गाइस, मोजिल मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज जो है हम लोग इस कॉइल सेक्शन का जो है सर्किट को समझेंगे कि किस तरीके से जो है इसका ये सर्किट होता है। तो आप देखिएगा ये जो दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, इससे जो है हम लोग आउटपुट ले रहे हैं कॉइल के लिए, ठीक है। ये वाला जो है हमारा ये IGBT टाइप मॉसफेट है हमारा। तो इसको जो है हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाएंगे कि इसकी वर्किंग क्या है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो सर्किट है ये कितना कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर दिया हो गया है। अब यहाँ पर इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो क्या है, जो नए मार्केट में काम करने वाले हैं, जो लड़के हैं, जो न्यू, तो उन लोगों को जो है समझना मुश्किल हो जाता है कि सर अरे ये कहाँ, अभी एक से जो है इनपुट है आउटपुट है, तो इतना करने की ज़रूरत क्या है। तो इसी को जो है हम लोग मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए जो है मैं इसका सर्किट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं एक ब्लैंक पेपर लेता हूँ। ये मेरा जो है एक ये ब्लैंक पेपर है, ठीक है। और ये मेरा जो है ये दोनों मॉसफेट है जो 2 सिलेंडर, ये जो गाड़ी है ये 2 सिलेंडर की गाड़ी है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए मैं किस तरीके से आपको जो है मैं ये मेरा कॉइल के लिए जो है ECM का पिन हो गया मेरा, यहाँ ECM पिन यहाँ से जो है कनेक्ट होकर हमारा कॉइल में जाता है। तो मैं यहाँ पर 2 मॉसफेट बनाऊंगा, जैसा कि ये मेरा ये 2 मॉसफेट है, ठीक है। एक का आउटपुट मेरा ECM के पिन से कॉइल में यहाँ से जाएगा, और दूसरा वाला जो है मैं इसको जो है मैं यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ठीक है। इसका ये वाला और ये वाला हिस्सा जो है दोनों क्या है, ये हमारा ग्राउंड है, क्या है, ये दोनों जो है हमारा ग्राउंड है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा जो है ये और ये दोनों को जो है हम लोग क्या करेंगे, ये ग्राउंड कर देंगे कि ये मेरा ग्राउंड है। जब इसको सप्लाई मिलेगी तो ये आउट हो जाएगा। अब कॉमन सेंस है एक कि जब यहाँ पर ग्राउंड है और हमारा जो बाहर है वो इंजेक्टर्स है, तो इंजेक्टर्स में जो है कितना 2 वायर लगता है। एक हमारा ग्राउंड है और दूसरा वाला जो है हमारा 12 वोल्टेज है। तो जब ये 12 वोल्टेज एक साइड है तो इसको ऑन होने के लिए क्या चाहिए, एक 12 वोल्टेज और ग्राउंड। जब एक साइड से 12 वोल्टेज आपको दिख रहा है तो दूसरा साइड ऑटोमेटिक यहाँ से कनेक्टेड है, इसका मतलब इसको यहाँ से ग्राउंड आउट मिलता है। और इसका जो ये वाला जो पॉइंट है, जो हम लोग सोर्स बोल सकते हैं इसको, जो सोर्स पे जो है हम लोग क्या है, ये ग्राउंड अटैच्ड है। तो जैसा ही इसके गेट पर सप्लाई मिलेगा तो यहाँ का जो ग्राउंड है वो यहाँ ट्रेवल होकर हमारे डायरेक्ट इंजेक्टर्स में चले जाएगा, या इंजेक्टर्स यहाँ से इंजेक्टर्स लो या कॉइल लो, लेकिन इसके अंदर जो है ये कॉइल का काम कर रहा है, ये कॉइल के लिए जो है आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो अब बात रही कि इसका सर्किट जो है किस तरीके से, तो इसकी सर्किट को मैं बात करता हूँ कि यहाँ से हम लोग लेते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस मिलता है, जो ये जो है हमारा ये 60 ओम का रेजिस्टेंस है, और दूसरा वाला एक और रेजिस्टेंस है जो मेरा 1021 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, कुछ इस तरीके से। यहाँ आप देख सकते हो ये सर्किट, यहाँ से मेरा ये यहाँ निकला और यहाँ से ये जॉइंट होकर इसमें आया, इसमें से निकलकर इधर गया, और यहाँ से निकलकर आप देख सकते हो ये 2 जगह, एक यहाँ पर जा रहा है और एक जो है मेरा यहाँ पर जा रहा है, मतलब 2 जगह पर जा रहा है, एक यहाँ पर, एक यही चीज़ जो है मेरा एक इधर और एक इधर जा रहा है। तो कैसे काम कर रहा है ये, मैं पहले जो है मैं 2 ट्रांजिस्टर्स बनाता हूँ मैं, एक NPN है और एक PNP ट्रांजिस्टर्स है। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर बनाया। अब इसके अंदर आप देखोगे तो एक जो है ये निकल कर सीधा जो है इसके यहाँ पर गया है। अब ये वाला हिस्सा को देखोगे तो इसमें जो है ऑलरेडी मेरा 5 वोल्ट है, इसका मतलब ये P है, ये वाला जो है हमारा P हो गया 5 वोल्ट। और दूसरा साइड देखोगे तो इस रेजिस्टेंस से जो है हमारा यहाँ से निकल कर ये इसके अंदर जॉइंट हुआ है, कलेक्टर के अंदर,
ये हमारा कलेक्टर है, ये कलेक्टर है, ये इमीटर है और ये बेस है। उसी तरीके से ये भी हमारा इमीटर है और ये हमारा बेस है। ठीक है, अब इसका हम लोग इमीटर देख रहे हैं तो ये वाला जो है हमारा क्या है, ये ग्राउंड है। और इसका बेस की बात करूँ मैं तो इसका बेस जो है सीधा यहाँ से कनेक्ट होकर, दो बेस से कनेक्ट होकर, मतलब कि यहाँ से ये निकला एक बेस और गया एक रेजिस्टेंस के ऊपर, और यही वाला मतलब ये रेजिस्टेंस जैसे कि यहाँ से निकला, ये इधर से आया इसके ऊपर और इसके ऊपर से यहाँ आया और यहाँ से हमारे इस प्रोसेसर में गया। तो भाई यहाँ पर एक प्रोसेसर बनाता हूँ मैं। तो मेरा जो है ये वाला हिस्सा जो है मेरा डायरेक्ट इस प्रोसेसर से आउटपुट होगा। कहाँ से? ये वाला हिस्सा जो है मेरा प्रोसेसर से आउटपुट होगा और ये वाला जो है हमारा, इसको हम लोग 5 वोल्ट दे देंगे। तो ये क्यों ज़रूरत पड़ रही है उसको हम लोग आगे देखेंगे कि भाई इसका जो है केस किस तरीके से, और इसका जो ये वाला जो सिग्नल वाला जो है हमारा जो प्रोसेसर से आया है, इसके बेस को भी चला जाता है यहाँ से। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है कि ये आईसी एक बार ऑन होती है, फिर ये एक बार ऑफ होती है। इसको हम लोग 1 बोलते हैं और इसको हम लोग 0 बोलते हैं। जब ये 1 पोजीशन पे रहेगी, जब ये हाई पोजीशन पे रहेगी तो क्या होगा कि यहाँ से हमारा जाएगा, यहाँ से हमारा एक हाई अगर निकला तो ये 2 जगह हाई जाएगा, एक यहाँ पर जाएगा और एक यहाँ पर जाएगा। हम लोग जो है क्या करेंगे, जब ये मेरा 2 तरीके से, एक ऑन होता है और ये हमारा ऑफ होता है, ये ऑन होता है, ये ऑफ होता है। अब ये जैसा ही ऑन होगा तो यहाँ से क्या होगा, ये पॉजिटिव आउट होगा। जब ये पॉजिटिव आउट होगा तो ये पॉजिटिव आउट होगा तो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, ये इसको ऑन करेगा। ये पॉजिटिव जो है ये हमारा क्या होगा, इसको ये ऑन करेगा क्योंकि यहाँ से भी पॉजिटिव आ रहा है। अब ये क्या करेगा, अगर ये नेगेटिव निकालेगा, ये क्या करेगा, नेगेटिव निकालेगा। तो जैसा ही नेगेटिव निकालेगा तब ये तो ऑन नहीं होने वाला है, नेगेटिव से जो है हमारा ये ऑन होगा, ये पॉजिटिव से ऑन होगा। तो ये नेगेटिव जो है हमारा यहाँ से ट्रैवल करेगा और इस ट्रांजिस्टर को ऑन करेगा और यहाँ का जो 5 वोल्ट है वो यहाँ आकर इसमें जाकर इस मॉसफेट को, IGBT मॉसफेट जो है उसको ऑन करेगा। अब ये जैसा ही ऑन होगा तो ये वाला ग्राउंड जो है आउट होगा और इस कॉइल है तो कॉइल और इंजेक्टर है तो इंजेक्टर्स में जाकर ये काम करेगा। थोड़ा सा मैं कैमरे को ऊपर ले रहा हूँ। अब जो है अगला हम लोग सर्किट देखते हैं। तो ये वाला सर्किट एक बार जो है ये मेरा जो है ये NPN ट्रांजिस्टर है और ये मेरा जो है PNP ट्रांजिस्टर है, मतलब ये 2 तरीके का जो है मेरा ये ट्रांजिस्टर्स है। अब इसके अंदर जो है क्या हो रहा है कि जब ये एक बार ऑन हो रहा है तो ये ऑफ़ हो रहा है, ये ऑफ़ हो रहा है तो ये ऑन हो रहा है। तो ये ऑफ ऑन का जो रोल है इसके अंदर क्या करता है, तो जब ये ऑन होता है तो इसका मतलब हाई है, प्लस आया, और ऑफ मतलब लो हुआ। तो जब ये हाई होगा तो ऑन होगा और लो होगा तो ये डिस्चार्ज होगा। तो इस तरीके से जो है ये काम करता है कि ऑन और डिस्चार्ज पर। और दूसरा वाला जो है हम लोग देख लेते हैं, सेम सर्किट है उसका भी। तो इसका जो है सर्किट आप देखोगे नीचे वाले का, यहाँ से निकला, यहाँ से निकल कर ये वाले हमारे रेजिस्टेंस में गया, जैसा कि हमारा ये वाला रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो है एक और रेजिस्टेंस निकला हमारा 1021 किलो ओम्स का, और ये 2 सर्किट यहाँ बना, 2 सर्किट बना। यहाँ पर जो है एक ट्रांजिस्टर मिल गया और यहाँ पर जो है हमारा एक ट्रांजिस्टर मिल गया। ठीक है, एक में जो है एक ट्रांजिस्टर में, जैसा कि ये वाला मेरा जो ये वाला ट्रांजिस्टर है इसमें जो है आपको ग्राउंड हो जाएगा और ये वाला ट्रांजिस्टर में 5 वोल्ट हो जाएगा।
ठीक है, एक ट्रांजिस्टर में क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, एक में 5 वोल्ट हो गया। और इसका जो और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा जिसको एक साइड हमने 5 वोल्ट किया, और इन दोनों का जो बेस होता है वो कॉमन हो गया। और यही वाला सेम चीज़ जो है हमारे इस आईसी में चला गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि जैसा ही इसके अंदर से लो सिग्नल आउट होगा, नेगेटिव आउट होगा इसके अंदर से, तो क्या होगा कि नेगेटिव जैसा ही आउट होगा तो इसके अंदर ये मेरा P है, ये P है, तो ये N हो जाएगा। तो जैसा ही नेगेटिव आउट होगा ये ऑन होगा, और यहाँ का पॉजिटिव यहाँ जाएगा, और यहाँ से जाने के बाद यहाँ पॉजिटिव पहुँचेगा, तो यहाँ से आउटपुट हो जाएगा हमारा नेगेटिव, जो कॉइल के लिए यूज़ में आया गया है। क्या होगा वो कि ये अगर ऑन हुआ तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ऑफ क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पहुँचेगा। जब यहाँ नेगेटिव पहुँच रहा है, यहाँ नेगेटिव पहुँच रहा है, तो ये तो ऑन नहीं होगा नेगेटिव से, क्योंकि ये NPN है, इसको P चाहिए ऑन होने के लिए। और जैसा ही ये बंद होगा, मतलब जैसा ही इसने ग्राउंड आउट किया तो ये ऑन होगा, और जैसा ही ये ऑफ होगा तो ये वाला 5 वोल्टेज, ये जो रेजिस्टेंस के इस साइड जो 5 वोल्टेज है वो 5 वोल्ट इधर से आकर इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो इधर क्या है, इधर तो नेगेटिव है तो ये ऑन नहीं होगा, और यहाँ जो है पॉजिटिव जाएगा तो ये ऑन होगा, और ये वाला ग्राउंड यहाँ आउट होकर इसको डिस्चार्ज करेगा। तो इसका साइकिल जो है कुछ इस तरीके से बनता है, ऑफ ऑन काम करता है। तो ये वाला जो सर्किट है इसके अंदर ही जो है हम लोग ने पूरा समझ लिया इसको कि भाई एक बार जो है ये ऑफ़ हो रहा है और एक बार ऑन हो रहा है। और कई बहुत सारे वीडियो आप देखे रहोगे मेरा, जिसके अंदर जो है अलग से जो है डिस्चार्ज करने के लिए एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लेकिन इसके अंदर वो वाला नहीं है। इसके अंदर जो है ऑन ऑफ हो रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो से नॉलेज होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।